नमस्कार भारत। आजकल की मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में सरफेस शिप चाहे किसी देश की पावर दिखा दे, लेकिन क्या आपको पता है कि असली सर्वाइवल कौन डिक्टेट करता है? सबमरीन्स। सबमरीन समुद्र के एपेक्स प्रेडेटर्स है। ये पूरी तरह से शैडो में ऑपरेट करती है। सैटेलाइट और ऑर्बिटल सर्वेलेंस इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। एक अकेली सबमरीन में इतनी पावर होती है कि वो पूरे समंदर को अपने कंट्रोल में रख ले, या फिर देश को 100% सर्वाइवेबल सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डेटरेंट की गारंटी दे सके। आज हम देखेंगे कि इंडिया के पास एक्चुअल में कितनी सबमरीन्स है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और हमारा स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर कितना स्ट्रांग है। तो आज हमारी फ्लीट कैसी दिखती है? अर्ली 2026 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के पास टोटल 19 सबमरीन्स की एक एक्टिव फ्लीट है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स है और 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। लेकिन इससे पहले कि हम स्पेसिफिक शिप्स को देखें, थोड़ा इस मिलिट्री जार्गन को डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है SSK। इसका मतलब है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। आप इन्हें अपने साइलेंट हंटर समझ सकते हैं। ये हाईली स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें कोस्टल डिफेंस, दुश्मन के शिप्स को एम्बुश करने और एरिया डिनायल के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा टर्म है SSBN, यानी सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ये मैसिव न्यूक्लियर पावर्ड लिवाइथन्स होते हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस ही इसलिए होता है ताकि एक कंट्री को अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस मिल सके। चलिए फ्लीट की बैकबोन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की 16 कन्वेंशनल SSKs 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले है शिशुमार क्लास। इंडिया ऐसी 4 जर्मन डिज़ाइन सबमरीन्स ऑपरेट करता है। जब ये पूरी तरह से अंडर वाटर होती है तो इनका डिस्प्लेसमेंट करीब 1850 टन्स होता है, यानी ये पानी के अंदर 1850 टन्स वाटर डिस्प्लेस करती है और इनकी टॉप स्पीड 22 नॉट्स तक जा सकती है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक बोट्स है, ये अंडर वाटर लगातार सिर्फ कुछ ही दिन रह सकती है। उसके बाद इनकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए इन्हें सरफेस पर आना पड़ता है या स्नॉर्कल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। इनकी लिथैलिटी को टॉप पर रखने के लिए इनमें से 2 सबस को अपग्रेड किया गया है ताकि वो एनकैप्सुलेटेड हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर सके। नेक्स्ट आती है सिंधु घोष क्लास, जिसको पूरी दुनिया में किलो क्लास के नाम से भी जाना जाता है। ये रशियन ओरिजिन की है। रिसेंट रिटायरमेंट के बाद आज इनमें से 6 एक्टिव है। ये काफ़ी बड़ी होती है। इनका डिस्प्लेसमेंट 3000 टन्स है। 53 लोगों का क्रू इसमें आता है और एक क्लब और कैलिबर क्रूज मिसाइल्स जैसे मैसिव फायर पावर के साथ आती है। लेकिन शिशुमार की तरह ही इनकी स्टेल्थ भी बैटरीज पर लिमिटेड है। कुछ दिनों के बाद इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए अपना स्नॉर्कल सरफेस पर लाना पड़ता है। फाइनली हमारे पास है कलवरी क्लास। ये फ्लीट में सबसे नई एडिशन है, जिसमें 6 इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन्स है जो फ्रेंच स्कॉर्पियन डिज़ाइन पर बेस्ड है। 775 टन्स सबमर्ज्ड वेट के साथ इनमें इनक्रेडिबली एडवांस अकूस्टिक साइलेंसिंग फीचर है और ये डेडली एग्जोसेट एंटीशिप मिसाइल से आर्म्ड है। दोस्तों, यह कलवरी क्लास के फ्यूचर के लिए एक बहुत क्रिटिकल बज़वर्ड आता है, AIP, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेडिशनल सबमरीन्स को अपने इंजन को ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है, जिससे वो रडार की पकड़ में आ सकती है। AIP टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल्स जैसे सिस्टम्स का यूज़ करती है ताकि बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। इससे सबमरीन लगातार फ्यू वीक्स तक डीप अंडर वाटर रह सकती है, जिससे इसकी स्टेल्थ ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इंडियन नेवी का असली स्ट्रैटेजिक हेवीवेट छिपा है एक हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। इसी प्रोग्राम ने इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड SSBNs को जन्म दिया। अभी इंडिया के पास ऐसे 3 मॉन्स्टर्स एक्टिव है। पहले 2 है 6000 टन्स की INS अरिहंत और INS अरिघात, और रिसेंटली अप्रैल 2026 में इस फ्लीट में एक 7000 टन का स्ट्रेच वेरिएंट ऐड हुआ है जिसका नाम है INS अरिदमन। क्योंकि ये प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर होती है, इनकी एंड्योरेंस प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। ये महीनों तक समुद्र की गहराई में पिच ब्लैक डार्कनेस में छिपी रह सकती है। इनकी लिमिट सिर्फ शिप पर अवेलेबल फूड और उसके ह्यूमन क्रू के साइकोलॉजिकल स्टेमिना पे डिपेंड करती है। फायर पावर की बात करें
तो ये K-15 मिसाइल से आर्म्ड है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर्स है, और साथ ही इसमें K-4 मिसाइल्स है जो 3500 किलोमीटर्स दूर तक टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये वो वेसल्स है दोस्तों जो इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि SSBNs डीप डार्क ओशन के ट्रेंचेस में छिप सकती है। ये हमारी अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है। ये इस बात की 100% गारंटी देती है कि अगर कभी भी एक सिचुएशन में देश की लैंड और एयर फोर्स वाइप आउट हो जाए, तब भी हमारी सबमरीन काउंटर अटैक लॉन्च कर सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।